हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो जो कि संबंधित है एडियम्स और फ्रेजेस से। जैसे कि जानते हैं कि पहले जो इजी बनाए थे उसमें हिंदी लिखा हुआ था वर्जन उसका, और अब इंग्लिश टू इंग्लिश है, जिसे मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। टू मेक नाइदर हेड नॉट टेल ऑफ मीन्स टू मेक मीन्स बनाना, नाइदर हेड ना तो सिर और ना टेल ना ही पूंछ ऑफ किसी चीज़ की, ना किसी चीज़ का सिर और ना किसी चीज़ की पूंछ। जैसे कहते हैं तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी बात की ना तो सिर है ना पूंछ है, वही वाली बात है, ना सिर ना पैर ना। तो यहाँ पर है नॉट टू अंडरस्टैंड, समझ में ना आना। अगला है मैडन स्पीच। जैसे मैडन होती कुमारी लड़की और उसके द्वारा दी गई स्पीच कैसी होगी, बहुत डरेगी ना पहली बार। और इसी प्रकार से अगर हम लोग भी पहली बार स्पीच दें तो हम लोग भी डरते डरते बोलते हैं ना। तो इसे मैडन स्पीच मीन्स आवर फर्स्ट स्पीच है ना, डिलीवर्ड इन अवर लाइफ टाइम। जैसे ये कह दें या आ स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम इन लाइफ है ना, जीवन में पहली बार जो स्पीच दी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैडन स्पीच। अगला है टू मेक अप वंस माइंड। टू मेकअप मीन्स तैयार कर लेना, वंस माइंड अपना माइंड, मतलब अपने माइंड से तैयार हो जाना कि हाँ ये काम करना ही है। तो बन जाएगा टू रिसॉल्व। क्या होगा, टू रिसॉल्व। जैसे अ मैन ऑफ मीन्स है, अ मैन एक आदमी, ऑफ मीन्स में संसाधनों का आदमी, साधनों का आदमी जिसका सब कुछ हो, तो वो क्या होगा, रिच मैन होगा ना। ऐसे ही एक अ मैन ऑफ लेटर्स था जिसके पास खूब लेटर्स आते हों, ही मतलब वो क्या था, रेप्यूटेड राइटर होता है। ऐसे ही मैन ऑफ स्ट्रॉ था जो कि घास फूस खा के गुजारा करिए, ऐसे याद कर लीजिए खाली ट्रिक। तो उसका क्या था, मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स कमजोर व्यक्ति। अगला है टू मिन्स द मैटर्स। टू मिन्स मीन्स दबाना, द मैटर्स मीन्स मामले, मामले दबाना। तो मामले को दबाने को मतलब क्या है, नॉट टू टॉक प्लेनली, साफ साफ ना बोलना, मामले को दबाना। अगला है टू मेक अ क्लीन स्वीप ऑफ। टू मेक अ क्लीन स्वीप मीन्स बिल्कुल साफ साफ निकल जाना, टू रिमूव मीन्स हटा देना वहाँ से, तो बिल्कुल किसी चीज़ को बिल्कुल साफ ही कर देना। अ मैन ऑफ मोमेंट, अ मैन ऑफ मोमेंट, एक क्षण भर का आदमी, मीन्स ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी जो क्षण भर के लिए आता है फिर चला जाता है। ऐसे कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं लोग, जैसे लीडर्स का हम लोग वेट करते हैं और वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी स्पीच देकर चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, मैन ऑफ मोमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। अ मैन ऑफ वर्ड, मैन मीन्स आदमी, ऑफ वर्ड मीन्स शब्द का आदमी, मतलब जो अपने शब्द का पक्का हो, अपनी बात का पक्का हो। तो अ रिलायबल पर्सन मीन्स विश्वसनीय आदमी, जिसका विश्वास, जो विश्वास पात्र हो वो विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसे रिलायबल पर्सन कहेंगे। अगला है टू मेक हेडवे। तो टू मेक मीन्स बनाना है ना, हेडवे, हेडवे की तरफ। तो जैसे टू प्रोग्रेस स्लोली एंड स्टेडली, दृढ़ता से और प्रोग्रेस करते रहना, धीरे धीरे और दृढ़ता से अपनी प्रोग्रेस करते रहना। अगला है अ 9 डेज वंडर, एक 9 दिन का आश्चर्य। जैसे हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये वही समझ लीजिए 9 डेज वंडर। प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अगला है अननेसेसरी एविल। अननेसेसरी मीन्स आवश्यक, एविल मीन्स बुराई, आवश्यक बुराई, जैसे मतलब जिस ऐसी बुराई जिसको हम हटा भी नहीं सकते कि वो आवश्यक ही बन गई है हमारे लिए, है ना। तो क्या है, जिसे हम अनअवॉइड कर सकते हैं, मतलब एन अनअवॉइडेबल एविल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगला है वंस फॉर ऑल। वंस मीन्स एक बार, फॉर ऑल मीन्स हमेशा के लिए, सबके लिए। तो मीन्स एक बार कह दिया सो कह दिया, सबके लिए वो फाइनल डिसीजन है। तो फाइनली। आउट ऑफ गियर, अच्छा गियर जो होते हैं, जिससे जैसे बाइक वगैरह में गियर होते हैं, बाकी मोटर कार्स में भी होते हैं, और वो मोटर कार अगर आउट ऑफ गियर हो जाए, उसका गियर ही ना लगे, तो क्या होगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। अगला है ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स मीन्स, ऑड्स एंड एंड में छोटी मोटी चीज़ें से डिफरेंट चीज़ होती है ना, इसको आप अलग से याद कर लीजिए। ऑड्स एंड एंड्स मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट थिंग्स। अगला है ऑफ एंड ऑन, कभी ऑन हुआ और कभी ऑफ हुआ, तो क्या है, जैसे नाउ एंड देन मीन्स कभी कभार। अगला है
दोनों ही इडियम्स हैं ये, ऑफ एंड ऑन भी है, नाउ एंड देन भी है। ऑफ नो अवेल, यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऑफ है। क्या है यहाँ पर, ऑफ। इसको आप ऑफ मानिए और नहीं, ये तो इसमें लिखते नहीं बनता है सही से, कैमरा देख करके। चलिए, ऑफ नो अवेल, जिसका कोई फायदा ना हो, ऑफ नो यूज़, है ना, इसे कहेंगे ऑफ नो यूज़। चलिए नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट। जैसे कोई व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट हो जाए तो क्या होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, विदाउट मनी। अच्छा, एक और देखा था आउट ऑफ शॉर्ट्स। क्या था, आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो वो क्या था, वो अस्वस्थ व्यक्ति था। क्या था, अस्वस्थ व्यक्ति। अगला है आउट ऑफ क्वेश्चन, जिसके ऊपर क्वेश्चन ना हो कोई, तो इम्पॉसिबल बात होगी, इसका तो प्रश्न ही नहीं बनता इस काम का, ऐसे कहते हैं इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। अगला है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव मीन्स ऊपर और उसके भी ऊपर, मतलब बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। अगला है आउट ऑफ प्लेस, प्लेस से भी बाहर, तो यहाँ पर क्या है, नॉट प्रॉपर टू द ओकेजन, इस ओकेजन के लिए प्रॉपर ना होना। अगला आउट ऑफ डेट, कोई चीज़ होती है आउट ऑफ डेट हो जाती है, जैसे आउट ऑफ फैशन हो जाती है वो चीज़। ऑन द ईव ऑफ, ऑन मिस पर, द ईव मिस शाम होती है, ऑफ मिस की मतलब किसी, अच्छा शाम के लिए क्या है, जैसे मतलब हमने गेस्ट को बुलाया और इवनिंग में बुलाया कि शाम को 5 बजे प्रोग्राम है, तो वो ऑन द ईव अगर आ गया तो मीन्स जस्ट बिफोर, सही टाइम पर आ गया, यहाँ पर ये कहेंगे हम लोग। अगर कहें ऑन द 11th आवर तो वो हो जाएगा लास्ट मोमेंट में आया कोई, तो यहाँ पर ऑन द ईव ऑफ मिस होगा जस्ट बिफोर, मतलब जस्ट बिफोर द टाइम। अगला है ऑफ हैंड। क्या है, ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मीन्स क्या होगा, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी पहली तैयारी की है ये काम मैंने ऑफ हैंड किया है। ओके। अगला है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मीन्स बाहर से फिर बाहर, मीन्स कंप्लीटली तरीके से। अगला है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर मीन्स नुक्कड़ और कोना, मतलब घर के एक एक चीज़ दिखा दी, एक एक कोना कोना दिखा दिया, एवरीवेयर। चलिए अगला टू नर्स आ ग्रज। टू नर्स करना, है ना, नर्स में देखभाल करना उसकी, और ग्रज को, ग्रज मीन्स हमारे अंदर बुरी भावना होती से नफरत होती है, तो यहाँ पर क्या है, बुरी भावना को उसकी देखभाल करना, मतलब बुरी भावनाओं को बढ़ाना, उसको स्वस्थ करना, हम अपने अंदर बुराई को पनपाना, पनपने देना बुराई को। तो टू रिवेंज, बदला लेना, जो मतलब बुरी बात है मन में, जो किसी के प्रति बदले की भावना है उसको और नर्स करते रहना, उसको मतलब बढ़िया से पनपने देना। नेक टू नेक मीन्स गर्दन के सामने गर्दन, मीन्स साइड बाय साइड। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। ऐसे फेस टू फेस, आमने सामने। बियर्ड टू बियर्ड, आमने सामने। ऐसे सब एक ही जैसे हैं ये। नाउ एंड अगेन, नाउ में सब, एंड अगेन मीन्स बार, मतलब कई बार, तो यहाँ पर ओकेजनली मतलब अवसर से। नेक और नथिंग। नेक मीन्स गर्दन और नथिंग मीन्स या कुछ नहीं, गर्दन या कुछ नहीं, मतलब विद द यूज़ ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ के प्रयोग से, मतलब किसी भी तरीके से काम करना है। अगला है द प्रिंटर्स डेविल्स। प्रिंटर के डेविल्स, है ना, प्रिंटर कौन होता है, प्रिंटर जो फोटो कापी छापता है, उसके डेविल्स, तो यहाँ पर उसके डेविल मतलब प्रेत कौन होंगे, कि उसमें जो मिस स्पेलिंग कर दी होगी, कहीं पर मिस प्रिंट हो गया होगा, तो वही मिस प्रिंट्स हैं। अगला है टू प्ले द गेम्स। टू प्ले मीन्स खेलना, द गेम्स, गेम्स को खेलना, तो गेम खेलना मतलब चाल खेलना, कहते हैं ना मेरे साथ गेम मत खेलो, चाल मत चलो। टू ऑब्जर्व द रूल्स, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है। प्ले द गेम्स, गेम्स खेलना। टू ऑब्जर्व द रूल्स, नियमों को देखना, नियमों के हिसाब से चलना, यहाँ पर ये होगा। टू पिक अ क्वेरल, झगड़े को उठाना, मतलब झगड़ा करना, झगड़ा तैयार करना। इंटेंशनली बिगिन अ क्वेरल, है ना, इरादतन। क्वेरल मिस झगड़े को, बिगिन मिस शुरू करना, आरंभ करना। प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस मिस पक्ष होता है, क्रॉस मिस मतलब यहाँ पर संपुत होता है, तो प्रॉस एंड कॉन्स मिस हो गया पक्ष विपक्ष। जैसे आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, तो हम किसी के फॉर भी हम
आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, किसी के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। अगला है पामी डेज। पामी डेज मीन्स क्या होता है, जहाँ पर हाथों में कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो मीन्स क्या है, अच्छे दिन, प्रॉस्परस दिन होते हैं पामी डेज, प्रॉस्परस एंड पीसफुल डेज। नेक्स्ट है टू पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील मीन्स टू पुट वन शोल्डर मीन्स अपने कंधे को लगाना, टू द व्हील मीन्स पहिए से, मतलब अपने पहिए से अपना कंधा लगाकर जोर लगाना। जैसे कहीं पर रथ वगैरह पहले पुराने ज़माने में देखा, मूवीज़ में देखा होगा आपने कि रथ वगैरह उसका पहिया फंस जाता था, तो हीरो जो आकर के उसमें कंधा लगा के उसको अकेला निकाल देता था। बस वही है कि उसको फंसने नहीं देंगे, निकालेंगे। टू हेल्प वन सेल्फ, है ना, मतलब अपनी सहायता करना, या मतलब किसी की सहायता करना या अपनी सहायता करना, उसको जोर लगा के बाहर निकालना, पार निकालना करना। अगला है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छा, कार्ट मीन्स गाड़ी होती है, और बिफोर मीन्स सामने, द हॉर्स मीन्स घोड़े के। घोड़े के गाड़ी पीछे लगाई जाती है या आगे, तो यहाँ पर घोड़े की गाड़ी पीछे ही लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा है सामने, मतलब आगे गाड़ी और पीछे घोड़ा। तो ये तो उल्टी बात हो गई ना, द रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा ये, मतलब उल्टा तरीका, उल्टे तरीके से काम करना। मतलब जैसे अप डाउन टू अप जाना चाहिए, वो अप टू डाउन होगा। अगला है टू पुल वंस लेग्स। टू पुल मीन्स खींचना, वंस लेग मीन्स अपनी टांगें खींचना किसी की। तो किसी की टांगें खींचना क्या मीन्स क्या है, टू मेक अ फूल ऑफ, किसी को मूर्ख बनाना। कहते हैं टांग खिंचाई मत करो कि मेरी, तो वही है, किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट पुल एनी बडीज लेग्स। अगला है आ पास्ट मास्टर। पास्ट मीन्स बीते हुए समय का मास्टर, मालिक, है ना। तो अ थॉरो मास्टर मीन्स कहते हैं ना, आजकल कहते हैं अरे तुम तो बड़े अनुभवी हो, इस काम में तुम्हें तो बड़ी महारत हासिल है, तो ऐसे कहा करते हैं लोग, हैं। तो वही है अ पास्ट मास्टर। टू पोक वंस नोज। टू पोक मीन्स डालना, वंस नोज मीन्स अपनी नाक, और ये नाक दूसरों के मामले में डालना। टू इंटरफेयर विद, दूसरों के साथ इंटरफेयर करना। तो कहते नहीं आजकल कि अरे अपनी नाक मत बीच में डालो, मीन्स डोंट पोक योर नोज इन माई मैटर्स। अगला है टू प्ले विद फायर। टू प्ले मीन्स खेलना, विद फायर मीन्स आग से। आग से खेलना मतलब खतरों से खेलना। टू डू समथिंग डेंजरस, कुछ खतरनाक काम करना। पास थ्रू, पास मीन्स गुजरना, थ्रू मीन्स से होकर, मीन्स अंडरगो, मतलब उस चीज़ से होते हुए गुजरना, परेशानियों का सामना करते हुए जाना। अगला है टू प्ले द पाइपर। टू पे द पाइपर। टू पे मीन्स भुगतान करना, द पाइपर मीन्स वो पाइप बजाने वाला, बांसुरी वगैरह बजाने वाला जो था उसको। टू बियर द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को बर्दाश्त करना। अरे यहाँ पर एक कहानी आपने पाइपर वाली सुनी होगी कि एक बार एक पाइपर था और वो हेमलिंज गांव था, उस गांव में बहुत चूहे थे। राजा ने वहाँ पाइपर से कहा कि तुम इन चूहों को कैसे न कैसे यहाँ से भगा दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये धुन बजाता हुआ जाऊँगा और नदी के पार निकल जाऊँगा, मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। पता कितने पैसे मांगे थे? तो पहले राजा मान गया, और बाद में जब है राजा ने कहा नहीं इतने से काम, मतलब वो क्या हुआ, उसने अपनी वही धुन बजाई और वो पीछे पीछे चूहे चले गए। और अंत में क्या हुआ, राजा अपनी बात से मुकर गया, कहा इतने से काम के लिए तुम्हें ये मतलब 1000 पता नहीं कुछ थे पैसे, $। तो कहा इतने पैसे काम के लिए तुम इतने पैसे लोगे, मैं नहीं दूंगा। उसने फिर से क्या किया, गया और वही धुन फिर बजाने लगा। सारे चूहे आकर के उनके गाँव में आ गए। तो फिर आखिरी में उसने हार मान करके राजा ने उसको पूरा भुगतान दिया। तो वही है टू बियर द कॉस्ट, है ना, कीमत को बर्दाश्त करना। अगला है टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। टू पुट इन मीन्स रखना, कोल्ड स्टोरेज मीन्स ठंडे स्टोरेज में रखना। मीन्स कहते नहीं आजकल अरे ये तो ठंडे बस्ते में बात चली गई। वही है टू निगलेक्ट, नकारना, किसी काम को, कोई काम किसी ने दिया हो और उसको नकार देना, है ना, कहेंगे पड़ा रहेगा इसमें, बाद में देखा जाएगा। तो वही है टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, 325 तक हो गए हैं, और हमें ये धीरे धीरे सिर्फ 500 या 550 करीब है, इन पॉइंट्स को हमें देखना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और साथ ही साथ मैं ग्रामर की बहुत जल्दी ही शायद सैटरडे के सैटरडे शाम को मैं क्लास लाया करूँगा, और जो भी मैं बता पाऊँगा, या अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो देखिए, कुछ भी बता पाऊँगा तो आप लोगों के लिए मैं यूज़फुल हूँगा।
अगर आपको लगे कि मैं यूज़फुल हूँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।